नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे निबंध लेखन। निबंध का विषय है नारी और समाज, यानी कि नारी से संबंधित निबंध आपको अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखना है। इससे संबंधित प्रश्न मध्य प्रदेश की बोर्ड व लोकल परीक्षाओं में तथा सीबीएसई की बोर्ड व लोकल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। तो निबंध लिखने से पहले आप रूपरेखा जमा लीजिए। तो रूपरेखा का पहला बिंदु है प्रस्तावना, दूसरा बिंदु है प्राचीन काल में नारी की स्थिति, तीसरा बिंदु है आधुनिक युग में नारी की स्थिति, चौथा बिंदु है नारी उत्थान हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास, और अंत का बिंदु है निष्कर्ष अर्थात उपसंहार। ठीक है ना। तो निबंध की विषय वस्तु पढ़ने से पहले, लिखने से पहले हम देखते हैं कुछ पंक्तियां। नारी की महिमा को देखो, नर से अधिक महान है। नारी ही नर की जननी, मानवता की शान है। ध्रुव प्रहलाद जन्म लेते हैं, इसकी गाथा गाते हैं। यही लक्ष्मी दुर्गा है, यही नारी नर की खान है। यानी कि हम सब नारी के पेट में से ही उपजे हैं दोस्तों। अगर नारी ना हो तो हम कहाँ से जन्म लेंगे। तो नारी का हमारे समाज में महत्वपूर्ण स्थान है, वेदों में स्थान है। तो हम सबसे पहले देखते हैं पहला बिंदु प्रस्तावना। नारी सदा ही अत्याचार सहन करती हुई भी अपने तथा अपनों से जुड़े लोगों का हित करती हुई जीवन व्यतीत कर देती है, परंतु फिर भी प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक नारियों के ऊपर तरह तरह के अत्याचार होते रहते हैं। कभी टीवी के माध्यम से, कभी रेडियो या कभी समाचार पत्रों के माध्यम से नारियों के प्रति बढ़ते यौन शोषण, आर्थिक उत्थान हेतु नारी देह का जघन्य दोहन, भ्रूण हत्या आदि अनेक अत्याचारों के बारे में निकलता रहता है। यानी कि आए दिन पेपरों में, समाचारों में नारी के अत्याचारों, यानी कि नारी के प्रति जो अत्याचार करता है समाज हमारा, उसके बारे में छपता रहता है या फिर निकलता रहता है, जो आज भी समाज में व्याप्त नारी की स्थिति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है। यानी कि नारी आज भी प्रताड़ित हो रही है। दूसरा बिंदु है प्राचीन काल में नारी की स्थिति। प्राचीन काल में नारियों की स्थिति और भी शोचनीय थी। उन्हें कभी पुरुषों के समकक्ष नहीं माना गया। त्रेता युग अर्थात प्रभु राम के समय भी सीता और उर्मिला की स्थिति पूर्णतः पुरुष पर आधारित थी। वहीं महाभारत में द्रौपदी को असहाय समझकर उसका अपमान भरी सभा में किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल में भी नारियां अपनी अस्मिता मतलब होता है इज्जत की रक्षा के लिए सदैव घुट घुट कर जीवन व्यतीत करती थीं। स्त्रियों को भोग विलास की वस्तु समझा जाता था, एक ऐसी वस्तु जो यदि अच्छी लग जाए तो उसे युद्ध में जीतकर अपना अधिकार प्रदर्शित किया जाता था। नारियों की इच्छा का कोई महत्व नहीं था। वहीं पुरुषों ने अपनी छोटी से छोटी इच्छाओं की पूर्ति के लिए न जाने कौन कौन से गुल खिलाए नारियों के साथ। अगला बिंदु है आधुनिक युग और नारी, यानी कि आधुनिक युग में नारी की स्थिति। वर्तमान अवस्था में लड़कियों की जन्म दर लड़कों की तुलना में लगातार कम होती जा रही है। फिर भी संपूर्ण समाज इसलिए चिंतित है कि यदि लड़कियों की संख्या कम होगी तो पुरुष वर्ग के लिए लड़कियों की उपलब्धता कम होगी, तो वह जीवित कैसे रहेगा। यदि लड़कियों की संख्या कम होगी तो पुरुष वर्ग के लिए लड़कियों की उपलब्धता भी कम रहेगी, वो कुंवारे रह जाएंगे और वो जीवित कैसे रहेगा। इस तरह की ओछी मानसिकता वाले व्यक्तियों से संघर्ष करती हुई आज भी नारियां न जाने कितनी ही ऊंचे पायदान पर खड़ी हैं। ठीक है। इंदिरा गांधी से लेकर प्रतिभा पाटिल तक, सोनिया गांधी से लेकर कल्पना चावला तक, सुनीता विलियम्स से लेकर सानिया मिर्जा तक ऐसे नाम हैं जो भारतवर्ष को गौरवान्वित करते रहते हैं।
नारी अपनी इच्छा शक्ति की दृढ़ता से विवेक के वृद्धि द्वारा प्रबंध कौशल के आधार पर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल करती जा रही है। अब वह दिन दूर नहीं जब समाज का सुनहरा भविष्य नारियों के हाथ में होगा। ठीक है ना। फिर है नारी उत्थान हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न। सरकार द्वारा नारियों को 33% आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। शिक्षण के क्षेत्र में भी बालिकाओं की समस्याओं के पूर्ण समाधान हेतु मीना मंच की व्यवस्था की गई है। मातृत्व सुख के लिए जननी सुरक्षा योजना का भी प्रावधान है, जिसमें आशा बहू के माध्यम से सारे टीके निःशुल्क तथा 400 रुपये भी प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नारियों के उत्थान हेतु विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं कार्यरत हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग नारियों की हर प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए सदैव सक्रिय रहता है। बस जरूरत है एक नारी की एक आवाज उठाने की, परंतु नारियां आवाज ही नहीं उठाती हैं, वो संस्कारों में रीति रिवाजों में उलझी हुई रहती हैं। अंत में आता है उपसंहार। आज की नारी व्यावसायिक क्षेत्र में, शिक्षण में, कलात्मक के क्षेत्र में, आर्मी में, चिकित्सा के क्षेत्र में, समाज के कार्यकर्ता के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में, प्रचार तंत्र एवं व्यक्तिगत और सामूहिक यात्रा में तेजी तथा धैर्यता पूर्वक कदम बढ़ा रही हैं। अतः नारियों को अपने आपको उज्जवल इस प्रकार लिखना दोस्तों, उज्जवल भविष्य के लिए एकजुट होकर हिम्मत से अपने ऊपर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले अत्याचारों से लड़ना होगा, ताकि भविष्य में ऐसे आधुनिक समाज की रचना हो जिसमें स्त्री व पुरुष के साथ साथ सभी स्वतंत्र हो। तो यह है दोस्तों नारी का निबंध। प्राचीन काल में नारी की स्थिति बहुत ही बेकार थी, क्योंकि इस देश में मुगलों ने आक्रमण किया था और तभी से क्या हुआ था, पर्दा प्रथा आरंभ हुई थी। जबकि यह देखा जाए तो जब हमारा वैदिक काल था उस समय में नारी की स्थिति बहुत अच्छी थी, परंतु धीरे धीरे नारियों की स्थिति बिगड़ने लगी। परंतु अब धीरे धीरे वापस नारियां चेत रही हैं और जाग रही हैं। धन्यवाद दोस्तों।